स्वामी विवेकानंद एक बार ट्रेन से जा रहे थे, कोई भिखारी आकर भीख मांगने के लिए हाथ फैलाए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, अरे तुम इतने अमीर होकर क्यों भीख मांग रहे हो? उसने कहा, मैं अमीर? उसने कहा, हाँ, तुम मुझे अपना हाथ दे दो, मैं तुम्हें 1 लाख अभी देता हूं, मैं तुम्हें 1 लाख अभी देता हूं। उसने कहा, क्या बात करते, ये हाथ बेचने के लिए नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये हाथ बेचने के लिए नहीं है, मगर भीख मांगने के लिए है। जिसको तुम बेच नहीं सकते उससे भीख मांग सकते हो। थोड़ा वो चौंक गया भिखारी। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अपना पाँव दे दो, 2 लाख देता हूं। अपनी आंख दे दो, 4 लाख देता हूं। वो कंफ्यूज हो गया और उसे समझ में आया कि मेरे पास दौलत है और मैं इतनी दौलत होते हुए भी भीख मांग रहा हूं। वो क्षमा मांगकर चला गया। स्वामी विवेकानंद अगर इस कहानी को आगे बढ़ाएं तो सरशी क्या ऐड करना चाहेंगे उसमें? इस कहानी में क्या ऐड करेंगे? स्वामी विवेकानंद उस भिखारी की यदि पात्रता होती तो ये सवाल पूछते। यदि भिखारी की पात्रता होती, क्योंकि पात्रता के अनुसार ही सवाल पूछे जाते हैं, सभी को नहीं कहा जाता ना, क्योंकि लोग नाराज हो जाते। जो सुनने को रेडी हुआ है उसको बताया जा सकता है। उस भिखारी की वैसी तैयारी नहीं थी, इसलिए वो सवाल नहीं पूछा गया। तो अगर हुआ होता, यदि भिखारी की पात्रता होती तो स्वामी विवेकानंद क्या पूछते? वे पूछते कि तुम जो हो उसे बेचोगे। पहले हाथ बेचने के लिए कहा ना, पाँव बेचने के लिए कहा, आंख बेचने के लिए कहा। अब क्या कह रहे हैं? तुम जो हो उसे बेचने को यदि तुम तैयार हो तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी खरीद नहीं सकता। उसके पास भी इतनी संपत्ति नहीं है कि वो खरीद सके, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। और जो तुम हो उसको बेचना चाहते हो तो उसके लिए पहली शर्त यह है कि जो तुम हो उसके लिए पहले आपको खुद जानना होगा मैं कौन हूं, कि बिना जाने तो बेच भी नहीं पाओगे। बिना जाने तो बेच भी नहीं पाओगे। जो चीज की जानकारी नहीं है आपको, वो कैसे बेचोगे? अगर वो बेचना भी है तो आपको खुद जानना होगा कि मैं कौन हूं। और वो अनुभव कोई भी अमीर इंसान दुनिया का खरीद नहीं सकता, उसकी इतनी वैल्यू है। तो मनुष्य देह में ही ये होने का एहसास समझ में आता है। इतने सारे जीव हैं पृथ्वी पर, 84 लाख योनियां कही गई हैं, जिसमें पेड़ पौधे छोटे बड़े सब पकड़कर 30 लाख हो जाते हैं। कीट पतंग 25 लाख से ज्यादा है। दृश्य अदृश्य दिखते, माइक्रोस्कोप में दिखते, ऐसी योनियां। और जल में जलचर, थलचर, नभचर यानी आकाश में उड़ने वाले पक्षी, ये सभी योनियां हैं। 84 लाख गिनाई गई हैं। आज की तारीख में ये नंबर बढ़ चुका है। आज की तारीख में क्योंकि नई नई प्रजातियां तैयार की जा रही है, ये नंबर चेंज हो गया है। मगर जब ये रखा गया तो उसमें सबसे ऊपर मनुष्य देह को रखा गया। इन सब योनियों में सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी से ही चेंज होगी जे में, इसी से ही संतुष्टि मिलेगी अपने सबक सीखकर, इसी में ही आत्मज्ञान मिलेगा। इसके लिए इसको कैसे हम चला रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, तो खान पान में ध्यान और ध्यान में भक्ति ज्ञान डालेंगे तो आपका लक्ष्य पूरा होगा। स्वामी विवेकानंद की कहानी से बताया कि इंसान ऑलरेडी मनुष्य देह में अमीर है। स्वयं के होने के अनुभव को कोई खरीद नहीं सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है।
और वो आपके अंदर चल रहा है, तो क्या आप उतनी वैल्यू समझ पा रहे हो? वाकई आपको ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है और जिसके बारे में हम कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे मगर अभी समझ में आ गया है, तो हम कितने आनंद में रह सकते हैं? बचा हुआ जीवन जो है इस मनुष्य देह में आपका, वो कितने आनंद से रह सकते हैं? भूल जाएंगे, याद दिलाना है, भूल जाएंगे, याद दिलाना है। क्या आप जानते हैं कि ईश्वर ने हम पर की हुई सबसे बड़ी कृपा क्या है? या कहें ईश्वर ने दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान क्या है? वह है पृथ्वी पर आकर मनुष्य देह का प्राप्त होना। मनुष्य देह अपने आप में एक आश्चर्य से भरी रचना है। इसमें अद्भुत क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे कि अलग अलग अंगों का निरंतर कार्य और अनगिनत एनर्जी सिस्टम। साथ ही इंसान को मिला मन इसे यूनिक और बाकी जीवों से बेहतर बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मनुष्य देह का, मानव जीवन का असली उद्देश्य क्या है? मनुष्य देह के इस वरदान को महावरदान कैसे बनाएं? जीते जी मोक्ष की अवस्था प्राप्त करना केवल मनुष्य देह में ही संभव है, मगर कैसे? सर श्री निर्मित मनुष्य देह महिमा ध्यान शिविर, ग्लोरी ऑफ ह्यूमन माइंड विद बॉडी, इस ऑनलाइन ध्यान शिविर का जरूर लाभ लें। यह शिविर होने जा रहा है जूम ऐप के द्वारा शनिवार 25 नवंबर 2023 सुबह 6 से 9:30। पुनः प्रसारण होगा रविवार 26 नवंबर 2023 दोपहर 1 से 4:30 और गुरुवार 30 नवंबर 2023 दोपहर 1 से 4:30। अपने शरीर की शक्तियों को जानकर जीवन को सार्थक करने के लिए इस सुनहरे अवसर का जरूर लाभ लें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।